हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को। लास्ट वीडियो में हमने एनपीओ को ख़त्म किया है और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। देखो, इस चैप्टर में मैं आपके थ्योरी पार्ट को बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके बिल्ड करवाऊंगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन बनता है। देखो, पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर किसी शेयर एंड प्रॉफिट, जो आपके उनके प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उसको शेयर करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पार्टनरशिप। जो आपके 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट था सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें क्या था, उसमें था एक पर्सन। ठीक है, एक ही पर्सन अपना बिजनेस चलाता था, जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो खुद ही बेयर करता था। जबकि यहाँ पे क्या है, एक और एक, यहाँ पे 11% बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक से एक या एक दो पर्सन मिल जाते हैं। मीन्स दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको शेयर करने के लिए वो एग्री कर जाते हैं। यही हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। ठीक है, देखो अब ये जो आपकी फीचर्स है इसको आप एक बार देख लेना, अदरवाइज हम इसको बाद में करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आपके पास है एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एलएलपी, जिसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको देखो नाम से क्लियर हो रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, जो नॉर्मल आपकी पार्टनरशिप होती थी उसमें क्या थी, जो लाइबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी। मीन्स देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर की पेमेंट हम नहीं कर पा रहे, जैसे पार्टनरशिप के अंदर हम क्रेडिटर हमारे ज़्यादा है तो हम उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसके उससे हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीन्स यही होता है कि अगर हम क्रेडिटर की, मीन्स हमारी जो लाइबिलिटी होती है वो ज़्यादा है, मीन्स क्रेडिटर हमारे ज़्यादा हैं, तो हम उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उसके द्वारा हम उसकी पेमेंट करते हैं। वो होता है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो हमारा नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। लेकिन जो एलएलपी होता है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मीन्स लाइबिलिटी की जो लिमिट होती है ना, वो होती है, इसकी लिमिट होती है लाइबिलिटी की हमारी। ठीक है, यहाँ पे जितनी वो पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, वहीं तक उसकी लाइबिलिटी होगी, उसके बियॉन्ड वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते। ठीक है, यही होता है हमारा एलएलपी, जिसको कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, ये एक्ट है, ये हमारा ये किस एक्ट के अंदर काम करता है, ये इसके अंदर हमारा एक्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और जो हमारा नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर होता है 1932। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अंदर होता है नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर। और एलएलपी के अंदर होता है हमारा किसके तहत ये काम करता है, ये करता है पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत। ठीक है, अब यहाँ देखो इसकी नेचर क्या होती है, ये एक कंपनी की तरह होती है। जैसे एक कंपनी का होता है, जो कंपनी होती है उसका वो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वही इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, कॉरपोरेट एक संस्था है, इसको भी कॉरपोरेट एक संस्था बोल सकते हो आप, जैसे कंपनी होती है। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे इसका एक जो इसकी एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, जैसे कंपनी भी सेपरेट होती है, कंपनी को अलग माना जाता है, और जो उसको कंपनी को चलाते हैं, उसको जो पैसा लगाते हैं उसको अलग, उनकी एंटिटी अलग होती है। ऐसे ही यहाँ पे जो एलएलपी है उसकी जो एंटिटी है वो अलग है, और जो उसके मेंबर हैं उसकी लाइबिलिटी अलग है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी होती है। एलएलपी का स्थायी जीवन जो मीन्स प्रीपेचुअल एग्जिस्टेंस, प्रीपेचुअल एग्जिस्टेंस का मीन्स होता है कि एलएलपी के जो एलएलपी पार्टनरशिप होती है ना, इसके अंदर कोई भी जो पार्टनर आता है, आओ या जाओ। ठीक है, कभी भी आओ, कभी कोई या उसकी डेथ हो जाए, कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, बैंकरप्ट हो जाए, तो उसका कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ का, ये चलती रहेगी। ठीक है, किसी के आने का, किसी पार्टनर के जाने के, तो इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मतलब ये होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस है इसका, ये इसका स्थायी जीवन है। ठीक है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन जो केसेस का। आगे देखो, एलएलपी के जो होता है, देखो यहाँ पे भी यही बात कह रहे हैं कि एलएलपी के अस्तित्व, इसके मतलब एंटिटी और जो उसकी लाइबिलिटी होती है, दायित्व होते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी साझेदार का। ठीक है, मीन्स पार्टनर्स के आने जाने का कोई इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। अब यहाँ देखो डिफरेंस क्या होता है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है और जो एलएलपी होती है, दोनों की डिफरेंस क्या हुआ। सो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे लागू, मीन्स यहाँ पे ये जो होता है ये किस एक्ट के तहत होता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है। और ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 के अंडर, ये इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये फॉलो करता है।
ठीक है। देखो जो इसका रजिस्ट्रेशन है, जो ये होती है हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, इसके अंदर तो ये हमारा ऑप्शनल है कि हम नहीं भी करवा सकते हैं, करवा भी सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना हमारा क्या होता है, कंपल्सरी। यहाँ पे हमें कंपल्सरी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो निर्माण, ये कैसे बनता है, यहाँ पे 2 या 2 से मेंबर ज़्यादा मेंबर मिलके यहाँ पे एग्रीमेंट कर लेते हैं और अपना जो पार्टनरशिप को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलके एग्रीमेंट पे ये सहमत हो जाते हैं और अपना बिज़नेस को पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे हमें लॉ के द्वारा ये इसका निर्माण होता है, ठीक है? कानून के द्वारा ही इसका क्या होता है, निर्माण। हम इसके यहाँ पे अपने आप ये नहीं बनती, इसके हमें लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उनको फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ देखो बॉडी कॉर्पोरेट, ये यहाँ पे यहाँ ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, इसके अंदर जो कंपनी होती है ना, वो यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है? मीन्स यहाँ पे कोई निगमित संस्था होती है, मीन्स कंपनी होती है, तो यहाँ पे इसका पार्टनर नहीं बन सकती। जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बन सकती है। कोई कंपनी भी यहाँ पे क्या हो सकती है, पार्टनर बन सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो इसका एग्जिस्ट जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है। इसके बारे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि इसकी जो एंटिटी होती है वो क्या होती है, सेपरेट नहीं होती। मीन्स जो पार्टनरशिप होती है और जो उसमें पैसा लगाते हैं, वो काम करते हैं, वो उनकी एंटिटी अलग-अलग नहीं होती, ठीक है? एक ही होती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होती है। उसकी एंटिटी अलग मानी जाती है, जो एलएलपी की, और जो पार्टनर होते हैं उनकी एंटिटी अलग होती है। यहाँ पे देखो परपेचुअल एक्जिस्टेंस, यहाँ पे इसका जो वो होता है इसकी जो जीवन होता है वो स्थायी नहीं होता। मीन्स कोई अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप भी हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे किसी पार्टनर के आने के जाने का या यहाँ पे किसी के डेथ होने का या किसी के बैंकरप्ट होने का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है? ये चलती रहेगी। इसका जीवन जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, परपेचुअल होता है। नेक्स्ट देखो साझेदारों की संस्था, यहाँ पे जो मिनिमम मेंबर्स है या मिनिमम पार्टनर है, यहाँ पे 2 होते हैं और जो मैक्सिमम होते हैं वो 50 होते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम है यहाँ पे 2 और मैक्सिमम पे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी यहाँ पे पार्टनर्स बन सकते हैं। संपत्तियों का स्वामित्व, यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहे हैं कि फर्म किसी भी संपत्ति की स्वामी नहीं हो सकती, साझेदारी ही फर्म की संपत्तियों के स्वामी होते हैं। देखो यहाँ पे तो है ही है कि जो एसेट होते हैं, जितनी भी एसेट होएगी पार्टनरशिप के अंदर, तो जो पार्टनर्स हैं वही तो उसके स्वामी बनेंगे। जो पार्टनर्स होते हैं इसके अंदर, नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर जितनी भी हमारी एसेट होएगी यहाँ पे, तो उसके जो स्वामी हैं, मीन्स यहाँ पे जो ओनर है वो कौन होगा, ये साझेदारी तो उसके ओनर होंगे, ठीक है? उसी को यहाँ पे स्वामी माना जाएगा। जबकि यहाँ पे जो इनका सेपरेट एंटिटी होने के कारण यहाँ पे क्या है, यह संपत्ति की स्वामी हो सकती है। एलएलपी के स्वतंत्र सिद्ध होने के कारण यह संपत्ति की स्वामी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी है ना। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स को ओनर नहीं मानेंगे एसेट के, यहाँ पे पार्टनर्स को नहीं मानेंगे, यहाँ पे एलएलपी, क्योंकि एग्जिस्टेंस इसका अलग है, इसकी एंटिटी अलग है, तो इसको एलएलपी को हम क्या कर सकते हैं, स्वामी मान सकते हैं एसेट के। लाइबिलिटी, नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ ना आपको, ठीक है? कि यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मीन्स यहाँ पे हम पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते पेमेंट करने के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जबकि यहाँ पे हम पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है?